गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वेंसडे है और आज हम लोग हिंदी क्लास में निबंध पढ़ेंगे। हमारे निबंध का टॉपिक है पेड़ हमारे मित्र हैं। आप सभी जानते हैं कि मित्र का मतलब होता है दोस्त। तो जैसे आपके फ्रेंड होते हैं और आपको हेल्प करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, उसी तरह पेड़ आपके अच्छे मित्र हैं। वो आपको बहुत सारी चीज़ देते हैं। तो आज हम लोग पेड़ हमारे मित्र पर निबंध पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, हिंदी नोटबुक, और उसमें आज क्लास वर्क लिखिए और आज का डेट डाल लीजिए 4/11/2020 और पेंसिल रबर सब निकाल लीजिए। सबसे पहले ऊपर में लिखिए हेडिंग पेड़ हमारे मित्र हैं। मैं आपको पेड़ हमारे मित्र पर बहुत सारी बातें बताऊंगी। देखिए, पेड़ हमारे अच्छे मित्र हैं। मित्र भी कई तरह के होते हैं, अच्छे, बुरे, हेल्प करने वाले। तो पेड़ हमारे अच्छे मित्र हैं जो हमको कभी भी धोखा नहीं देते। जिस तरह से पुस्तक हमारे मित्र होते हैं, उसी तरह पेड़ भी हमारे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। सेकंड लाइन, इनसे हमें फल, फूल, लकड़ी, दवाइयाँ, सब्जियाँ आदि मिलते हैं। ये तो आप देखे भी होंगे। फल आप जो खाते हो, आम का भी पेड़ देखे होंगे, अमरूद का पेड़ देखे होंगे। तो फल जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ से। फूल तो आप देखे ही होंगे, घर में गमला में फूल लगी रहती है। लकड़ी, अब हमारे घर के टेबल, कुर्सी, दरवाज़ा, ये सब जो लकड़ी से बनी होती है, वो लकड़ी भी पेड़ ही देती है। कैसे? तो मोटी मोटी लकड़ियाँ जो होती है, पेड़ के जो मोटे मोटे तना होते हैं, जिसको ट्रंक बोलते हैं, ईवीएस में आप पढ़े होंगे, उसको काट के टेबल कुर्सी बनाई जाती। दवाइयाँ, अब दवाइयाँ कैसे देती हैं? तो देखे होंगे कि तुलसी, नीम, बबूल, ये सब के पेड़ के काढ़ा जो है पिया जाता है। तुलसी का पेड़ का पत्ता का काढ़ा पिया जाता है तो हमारी सर्दी और खांसी ख़त्म हो जाती। सब्जियां तो रोज़ ही आप खाते हो, आलू, बैंगन, गोभी, मटर, टमाटर, सब सब्जियां हैं जो पेड़ ही देती है। तो पेड़ हमारे मित्र हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं। थर्ड लाइन, पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है। शुद्ध हवा का अर्थ होता है साफ हवा, और साफ हवा में ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा होता है, कम नहीं होता, प्रॉपर होता है जितना रहना चाहिए। तो पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हवा अशुद्ध हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और आप जानते हों कि हम जो सांस लेते हैं वो हवा में ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जीवित रह पाएंगे। तो पेड़ हमें शुद्ध हवा देती है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हवा अशुद्ध हो जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगा और हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। 4 नंबर, पेड़ पर ही पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहती है। देखे होंगे छोटी छोटी चिड़िया जो होती है, वुड पिकर, ये सब, वो अपना घोंसला है जो पेड़ पर ही बनाते हैं और वही उसी घोंसले में वो अपना घर रखते हैं और सब बच्चे के साथ रहते हैं। पेड़ हमें गर्मी से बचाता है और छाया देता है। आप देखे होंगे कि जब कभी रोड पर आप चल रहे होंगे, बहुत थक गए होंगे, बहुत पसीना आ रहा है, तो जब हम पेड़ के नीचे आते हैं तो देखते होंगे बहुत आराम लगता है। मतलब वो हमें गर्मी से बचाता है और छाया भी देता है। पेड़ के कारण ही बारिश होती है।
और बारिश में भी पेड़ जो है वो सहयोग करता है। जहाँ पेड़ ज़्यादा होती है वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, जहाँ पेड़ कम होती है वहाँ बारिश भी कम होती है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं पेड़ हमें देती है। छाया देती है, गर्मी से बचाती है, पक्षी अपना घोंसला बनाकर पेड़ पे रहते हैं, शुद्ध हवा देती है, फल फूल लकड़ी दवाइयाँ देती है। तो क्या कहेंगे, वो सिर्फ हमें देती ही है। इसलिए हम पेड़ को क्या बोलेंगे, सचमुच में पेड़ हमारे मित्र हैं। अतः पेड़ को हमें बचाना चाहिए तथा पेड़ लगाना भी चाहिए। तो इस तरह आप 8 लाइन पेड़ हमारे मित्र पर लिखेंगे और एक पेड़ का चित्र बनाएंगे जो मैंने बताया है। और पेड़ के कौन कौन पार्ट होते हैं, आप ईवीएस में पढ़े हैं इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता रही हूँ। फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्ता होता है, तना होता है, और पेड़ मिट्टी में पकड़ के जिस पर खड़ा रहता है वो कहलाता है जड़। तो इस तरह आपका ये क्लास वर्क है। और परियों की रानी कविता याद से बोलकर उसका वीडियो बनाकर आपको भेजना है बिना देखे हुए। और इस तरह आप अपना क्लास वर्क सुंदर करें और दिखाएं। सभी बच्चों को धन्यवाद।